हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूँ। जमुना पार इलाका और कभी कोई गली, कभी कोई मोहल्ला, कोई चौक, कोई चौराहा, हमेशा आप मेरे ज़रिए खबर देखते हैं। हम आपको हिंदुस्तान लाइव के ज़रिए खबर आपके घर घर पहुँचाते हैं, ख़ास तौर से जुर्म की दुनिया से जुड़ी हुई। कहाँ किसका मर्डर हुआ, कहाँ किसके गोली मारी, किसके चाकू लगा, क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ आप देखते रहते हैं। लेकिन इसी जमुना पार इलाके में ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने अपना नाम न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि पूरे देश और दुनिया में मशहूर किया है। यहाँ पर रहते हुए तालीम हासिल की, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बने और अलग अलग फील्ड्स में जा कर के वो मकाम हासिल किया जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने जमुना पार इलाके का नाम रोशन किया। जहाँ एक तरफ लोग ये सोचते हैं कि जमुना पार जैसी जगह, जैसे ही जमुना पार की बात की जाए फ़ौरन नॉर्थ ईस्ट इलाका, जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वो ध्यान में आ जाता है और फ़ौरन स्टक कर जाता है और लोग सिहर जाते हैं कि कहीं नोटिफिकेशन आ रही है, कहीं कोई गड़बड़ वाली खबर होगी, इससे ज़्यादा तो क्या उम्मीद होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह हर तरह के लोग रहते हैं। अमेरिका में क्या क्राइम नहीं होता, लंदन में क्या क्राइम नहीं है, दुनिया के बड़े से बड़े मुल्कों के अंदर जुर्म होता है जो नहीं होना चाहिए। हम इसके कभी भी पक्षधर नहीं रहे हैं। लेकिन जिन इलाकों की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जहाँ की आपको खबर पहुँचाता हूँ, मैंने जैसे कहा कि उन इलाकों में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कामयाबी की मंजिलों को हासिल किया अपनी मेहनत के, अपनी तालीम के, अपने टैलेंट के बलबूते पर। आज आपकी मुलाकात जमुना पार के मौजपुर इलाके से मुंबई तक का सफ़र तय करने वाले एक ऐसे ही शख्स से कराना चाहता हूं जिन्होंने अभी हाल ही में रिलीज हुई द नर्मदा स्टोरी फिल्म में काम किया है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं हसन पीरजादा। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हिंदुस्तान लाइव पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हसन, अपने आप में ही एक सवाल ये है जी कि मौजपुर टू मुंबई जी ये सफ़र कैसे तय किया? सर, सफ़र कोई भी हो उसकी तैयारी आसान नहीं होती और जब आप उस सफ़र पे चलते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आपका इंतज़ार कर रही होती हैं। ये सफ़र भी ऐसा ही था और वो मुश्किलें आपको आसान बनाती हैं, बेहतर बनाती हैं। तो मेरे लिए ये सफ़र ऐसा था कि मैंने 2014 में थिएटर करना शुरू किया था दिल्ली के मंडी हाउस से। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से? जी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं, मैं ऐसे ही ग्रुप के साथ जुड़ गया था। वहाँ मेरे गुरु थे अजय कुमार साहब। तो अजय कुमार जी ने हमें बड़ी अच्छी तालीम दी। पहला सबक उनका था कि एक अच्छा एक्टर वो बनता है जो एक अच्छा इंसान होता है। तो जब उन्होंने मुझे पहली बार बात बताई तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान ही बनना है। तो बहुत सी खामियां आज भी मेरे अंदर हैं, मैं उन्हें दुरुस्त करने में लगा हुआ हूँ और इंशाल्लाह वो भी दुरुस्त हो जाएंगी। तो अजय कुमार साहब ने मुझे पहचान लिया था कि ये अच्छा एक्टर भी है, तलफ़्फ़ुज़ भी है। तो उस दौरान एक सीरियल बन रहा था डीडी उर्दू के लिए, कहाँ गए वो लोग। तो अजय कुमार साहब ने एक उनके जानने वाले दोस्त हैं, उनको फ़ोन किया कि एक एक्टर है जिसका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है, उर्दू बहुत अच्छी बोलता है। अच्छा, मतलब उन्होंने आपको एक्टर पहले ही डिक्लेयर कर दिया था? जी जी कि एक अजय कुमार साहब ने कहा कि एक एक्टर है हमारे पास। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मुझे वो पहला उर्दू का शो मिला। तो उन्होंने मुझे एक एपिसोड के लिए बुलाया था और उन्होंने जब मुझे मेरा काम देखा, मेरी एक्टिंग देखी, तो उन्होंने मुझे 7 एपिसोड में काम दिया था। अलग-अलग कैरेक्टर किए थे उसमें मैंने। अच्छा जी, तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कैमरे के सामने एक्टिंग करने का। और माशाल्लाह वो सादिया रहमान जिसकी प्रोड्यूसर थी, वो बहुत ही अच्छा निकल के आया था। आज भी वो यूट्यूब पे मौजूद है। तो फिर उसके बाद हम थिएटर करते गए, कुछ फिल्म भी मैंने काम शॉर्ट फिल्म्स में काम किया। फिर एक सीरियल मुझे मिला था डीडी बिहार के लिए, डगर पंडित की, उसमें मैं हवलदार बना था। तो ये सफ़र बड़ा खूबसूरत भी रहा, बहुत मुश्किलों वाला भी रहा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसके नसीब में खुदा ने मुश्किलें लिखी है ना सर, वो खुदा का चहेता है। उनसे मत घबराइए, वो कुछ बनाना चाह रहा है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपको रोक करके अपने दर्शकों को बता दूं, जो लोग मुश्किलों से डर जाते हैं या ये सोचते हैं कि हम जो मुश्किल भरे हालात उनके सामने आते हैं और उनका मुकाबला नहीं कर पाते, तो वो बहुत जल्दी घुटने टेक देते हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि जो कह रहे हैं इस वक्त, हसन ने एक बात कही कि जो मुश्किल भरे हालात हैं, तो ये समझ लीजिए जो मुश्किलात आ रहे हैं, जो मुश्किल को आप फेस कर रहे हैं, वो इसका मतलब यह है कि वाकई खुदा आपको चाहता है, जो आपसे मुश्किल भरे हालात में काम ले रहा है और आपको कामयाबी दे रहा है। जी बिल्कुल। मेरा एक कहना है कि खुदा कुछ लोगों को पालता है और कुछ लोगों की परवरिश करता है। तो परवरिश जिनकी करता है उनको मुश्किलों में डाल देता है और उनको फिर उस नया बनाता है। असल में उनको अलग तरह से तराशता है। तो ये जो मेरा एक सफ़र रहा है ना, ये बहुत खूबसूरत सफ़र है। तो जब मैं इस सफ़र के लिए जाने वाला था, मुंबई में सोच रहा था जाने के लिए, तो मेरे घर वालों को उतना भरोसा नहीं था। तो मेरे एक दोस्त हैं मुन्ना भाई, उनसे मैंने कहा कि आप मुझे मुंबई जाना है और आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे वो पैसे दिए, 4,000 रुपये। कहाँ रहते हैं वो यहीं रहते हैं, मौजपुर में ही मौजपुर में रहते हैं? अच्छा। तो उन्होंने मुझे 4,000 रुपये दिए, मेरा टिकट कराया। फिर उसके बाद जब डैडी को पता चला मैं जा रहा हूँ, तो डैडी ने भी मुझे पैसे दिए जाने के लिए। तो मैं 2017 में मुंबई गया था। फिर उसके बाद से बहुत असल में मुंबई का जो सफ़र था ना, मैं ये सोच के गया था कि मुश्किलें तो आएंगी। मुन्ना भाई से जो 4,000 लिए थे वापस दिए नहीं दिए? वो ये जरूर पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके मुन्ना भाई जरूर देखेंगे जो भी हैं। असल में तो वो 4,000 उधार के जो लेकर बॉम्बे गए, जी, वो दिए आपने वापस? असल में सर मैं आपको बताऊं ना कि वो इंसान इतने बड़े दिल वाला इंसान है ना, और मैं भी वैसा ही इंसान हूँ कि हमारे बीच में जो रिश्ता है वो भाई से ऊपर जा चुका है।
तो वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं उनको वापस देने जाऊंगा तो पहले पिट जाऊंगा। तो पहले जाइए तो सही। भाई मुन्ना भाई, आप इनसे पैसे ले लीजिए। ये पहले से सोच के बैठ गए हैं कि आपके 4,000 रुपए जो हैं अगर देने जाऊंगा तो पिट जाऊंगा। और आप भी सोचते होंगे, बताओ हसन पीरजादा आज एक्टर हो गया और मौजपुर से मुंबई तक पहुंच गया, ऐसी फिल्म में भी आ गया, तो ये कम से कम 4,000 तो दे जाए। यानी आप वही वाली बात कर रहे हैं जैसे लोग शाहरुख खान के लिए कहते थे कि फला चाय वाले के पास में जामिया में पैसे जो हैं वो देने बाकी हैं, किसी ने कुछ कहा, आप कह रहे हो कि 4,000 रुपए जिनसे लेकर गए उनको देने जाने की हिम्मत नहीं हो रही आपकी। जी बस। अच्छा। हाँ, तो वो ऐसे इंसान है। तो और कोई भी, मतलब उनके अलावा भी बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है, बहुत मेरा हौसला बहुत बढ़ाया है। बिरयानी दिल से पकती है और दिल लुभाने वाला स्वाद आता है नूरी बिरयानी मसाला से। वाह क्या खुशबू है। नूरी बिरयानी मसाला का मैजिक है। जो हौसला आपके पेरेंट्स का, माँ का और वालिद का क्या रोल रहा, खास तौर से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वजह उसकी ये है, अक्सर फिल्म के बारे में या सीरियल्स के बारे में सुनते हैं माँ बाप, तो वो कहते हैं नहीं ये कमाई अच्छी नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है, अवॉइड कराने की कोशिश करते हैं। तो क्या रोल रहा मम्मी पापा का? सर, मेरे वालिद ने और मेरी मम्मा ने मुझे कभी इस बात के लिए नहीं टोका। उनको बस ये मुंबई जाने के लिए उनको ये था कि हमारा बेटा हमसे दूर हो सकता है, चला जाएगा दूर। अदरवाइज मेरे वाले साहब आज भी मुझे फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि एक्टर बनना तो शाहरुख खान जैसे बनना। अच्छा, क्या बात है। तो मुझे बहुत हौसला दिया है उन्होंने। मेरी माँ ने भी मुझे बहुत हौसला दिया है, मेरे वालिद साहब ने भी बहुत हौसला दिया है, मेरे बहन भाइयों ने भी बहुत हौसला दिया है और साथ भी बहुत दिया है। मतलब अगर मैं किसी फिल्म में एक अच्छा कैरेक्टर कर पाया हूँ तो वो मतलब क्या, एक बात मैं मानता हूँ कि अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैं अकेले कामयाब हुआ हूँ तो या तो वो झूठा है या वो एहसान फरामोश है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों का साथ है और आपके लिए कुछ लोग सीढ़ियाँ बन जाते हैं, आप वो सफर तय करके उनके सहारे जाते हैं वहाँ तक। अब कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपका? सर, अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है मेरा वो दिसंबर तक आएगी मेरी एक फिल्म, उसका नाम है फुग्गा। उसके डायरेक्टर है फुग्गा मतलब गुब्बारा? गुब्बारा, हाँ, बॉम्बे में बलून को कहते हैं ना फुग्गा। जी। अच्छा। तो उसके डायरेक्टर है मिस्टर आजम खान साहब, और वो आपने देखा होगा एक पुरानी फिल्मों में विलन आते थे अजीत साहब, वो उनके भतीजे हैं जिन्होंने मुझे लेके फिल्म बनाई है। और अच्छा। फिल्म उनके बेटे भी हैं? उनके बेटे अजीत तो हामिद अली थे ना? मैं उनको अजीत के नाम से ही जानता हूँ। अच्छा। तो मोना डार्लिंग। हाँ, मोना डार्लिंग जी, बेसिकली। तो वो उनके भतीजे हैं। उन्होंने मुझे एक ऐसा कैरेक्टर दिया है मेरी एक्टिंग को देखते हुए कि मैं उस फिल्म का हीरो भी हूँ और मैं उस फिल्म का विलन भी हूँ। अभी जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ उस फिल्म में मैं आपको अलग ही दिखूंगा। अच्छा। बहुत अलग दिखूंगा। वो जबान भी अलग है, वो स्लैंग भी अलग है, कैरेक्टर अलग है, वो बिल्कुल अलग कैरेक्टर है और अच्छी फिल्म है, बड़े अच्छे कलाकार हैं उसमें। अभी एक आप देखते होंगे नज़र बट्टू, एक चैनल है यूट्यूब पे, तो उसमें जसपाल शर्मा एक एक्टर है, वो भी उसमें है। जसपाल शर्मा बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत मशहूर एक्टर है जसपाल। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हिंदुस्तान लाइव को ये मौजपुर में रहें या ये मुंबई में रहें या देश के बाहर रहें, कहीं भी ये जाते हैं हमारे से अपडेट ज़रूर रहते हैं। बिल्कुल। और कैसे, खास तौर से जमुना पार्क की कोई खबर होती है या कुछ होता है तो अपने बिजी शेड्यूल में से मैसेज भी भेज देते हैं मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये डीएम कर देते हैं मुझे, डायरेक्ट मैसेज भेजते हैं जी। और इनकी जो तमाम खबरों पर नज़र रहती है, हम तो लोगों तक खबर पहुंचाते हैं लेकिन ये हम तक पहुंचे रहते हैं हिंदुस्तान लाइव के जरिए। तो हिंदुस्तान लाइव से आपका इतना जुड़ाव, इतना प्रेम, और अपनी बात को आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते थे, ये भी बताना चाहते थे जो कुछ आप इस वक्त बता रहे हैं लोगों को कि कैसे आपका सफर शुरू हुआ, कैसे आपको फिल्म मिली, कैसे आपने सीरियल्स में या एड में काम किया, एंडोर्समेंट वगैरह हुआ, सब कुछ। तो आप क्यों पहुंचाना चाहते थे हिंदुस्तान लाइव के जरिए? देखिए, मतलब आपके सवाल में ही मेरा जवाब है कि आप और हिंदुस्तान लाइव जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। आप अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। आपको मतलब पूरा जो इलाका है वो आपको अलग तरह से प्यार करता है और आपके ज़रिए जो है ना एक ये मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ इस मामले में कि आपके ज़रिए मुझे लोग पहचाने। मैं बिल्कुल ईमानदारी से ये बात कहता हूँ क्योंकि मेरी फिल्म जो है मुझे एक छोटे से स्तर से मैं उठ करके गया हूँ। मुझे नहीं जानते लोग कि हसन पीरजादा नाम का भी कोई लड़का है जो यहाँ से ऐसे इस तरह का कुछ काम कर रहा है, जो एक्टिंग कर रहा है। तो फरहान याहिया साहब, आप मेरे सामने बैठे हैं, आपको कौन नहीं जानता। और असल में दूसरा ये भी है कि आपकी खबरों से जुड़ाव इसलिए भी है कि हमारा इलाका है और हम जब अपने इलाके के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे दुख भी होता है जिस तरह की खबरें यहाँ से आती हैं, तो मैं बहुत दुख करता हूँ। मैं इसलिए भी आपसे राब्ता कायम करना चाह रहा था कि ताकि लोगों को पता चले कि हमारे इलाके से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे लड़के भी हैं जो इस तरह से भी सोच रहे हैं, इस तरह का भी काम कर रहे हैं। मुझसे कुछ लोग मुतासिर होकर शायद थिएटर करने चले जाएं, किताबें पढ़ने चले जाएं, एक्टिंग की दुनिया में चले जाएं, कोई पेंटर बन जाए, कुछ भी ऐसा करे जो क्रिएटिव हो। बेसिकली मेरा एक मकसद ये भी था, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूँगा, क्योंकि मुझे ना हमेशा से ये दुख रहा है कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है अपने इलाके के लिए या अपने देश के लिए या अपने समाज के लिए। जब तक अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया अपनी ज़िंदगी में अपने लोगों के लिए, अपने समाज के, अपने इलाके के लिए, तो मेरा जीना फिजूल है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग फिजूल ज़िंदगी जी रहे हैं। फिजूल मतलब कि सुबह उठना, खाना और सो जाना। ये ज़िंदगी नहीं है, इंसान की तो है ही नहीं, ये जानवर वाली ज़िंदगी है। जिस इंसान की ज़िंदगी या जो क्रिमिनल माइंडसेट के हैं वो कोई भी क्राइम करें और उसमें अपनी शान शौकत समझें। जी बिल्कुल। आजकल आप देखते होंगे नई तरह की रील्स वगैरह बनाना और फ्लॉन्ट करते हैं वेपन्स हाथ में लेकर के और उसके ऊपर गाने ऐसे लगाना कि जिसको
जो दूसरे भी बच्चे देखें तो उनका भी जहन उसको तरफ वैसा ही जाए, अब- तो उस सबको बाहर निकालना आपका एक मकसद है। जी जी जी। अभी आप मैं ना बड़ा खामोश, मेरे जो जानने वाले हैं जो मुझे जानते हैं, मैं बहुत मज़ाहिया इंसान हूँ, बहुत अच्छे से रहता हूँ, लेकिन मैं ना इस इलाके में जब घूमता हूँ तो मैं बहुत खामोश घूमता हूँ और बहुत ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को। तो बच्चे बच्चे उस तरह से सोच रहे हैं जिस तरह की अभी बात कर रहे हैं ना आप, उसी तरह से सोच रहे हैं। और मुझे इतना इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, क्योंकि हमारी जो कौम है ना, हम बेसिकली हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। तो हमें जो टैग मिला है ना, ये जो टैग मिला है, ये खुशकिस्मती समझिए हमारी, ये खुदा का इनाम समझिए। तो तभी तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा हाँ, है वही बात है बच्चों सर। ने। अब क्या है ना कि मैं एक्टर बन गया हूँ, तो एक्टर बनने के बाद मेरा एक मकसद ये भी है कि मेरी आवाज़ दूर तक जाएगी। अगर मेरी आवाज़ दूर तक जाएगी तो मैं इस आवाज़ का अच्छा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, बिल्कुल। जिस तरह से आप करते हैं। हिंदुस्तान लाइव पर मकसद हसन पीरज़ादा का यही है कि ताकि जो हमारी ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो आप लोग हैं, आप लोग सभी तरह के, हर तबके के, समाज का हर वर्ग मुझे देखता है, और ख़ास तौर से वो क्रिमिनल माइंडसेट वाले बच्चे, वो लड़के नाबालिग हों या बालिग हों या जो गैंग्स वगैरह चलाते हैं, वो सभी मुझे देखते हैं, सुनते हैं। मैं हमेशा उनसे अपील करता आया हूँ इस बात की कि अपने इन नौजवानों को, इन नस्लों को संभालिए, रोकिए इनको। एक लड़के का मर्डर दूसरे ने कर दिया, कल जिसने मर्डर आज किया उसका मर्डर हो जाता है, परसों फिर उसका हो जाता है जिसने उसको मारा। तो ये जो सिलसिला है ये टूटना चाहिए, यही हमारा मकसद है। और इसी वजह से हसन पीरज़ादा चाहते थे कि किसी तरीके से इनका मेरे साथ लाइन अप हो जाए, एक इंटरव्यू हो जाए, ताकि जितने हमारे फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप जैसे लोग हैं तमाम, उन तक ये मैसेज पहुंच जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस इलाके में, इस जमुना पार में, मौजपुर में जहाँ मैं बैठा हूँ, मैं यही पहुँचाना चाह रहा हूँ आपको कि आप लोग, जो मैसेज मेरे जरिए आप तक जाना चाहता है वो सिर्फ इतना ही है कि आपके इलाके में ऐसे भी नायाब हीरे मौजूद हैं जो आज के वक्त में, आज की दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ हाथ में पिस्तौल ले ली और चाकू ले लिया, छुरा उस्तरा ले लिया और वारदात की और काम हो गया। मैंने कहा ना कि इन्हीं इलाकों में से ऐसे भी लोग हैं जो खूब पढ़ लिख करके IAS IPS तक भी बन चुके हैं यहाँ से, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की तो कमी नहीं है, और अब एक्टर्स भी आने लगे। तो आप क्यों पीछे छूटें? एक पहल है, एक कोशिश है, एक छोटी सी उम्मीद है। अगर आप में से कोई एक भी वो लाइन, वो दुनिया जो काली दुनिया है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ अगर कोई चला जाए तो वहाँ से वापस आना मुश्किल होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। अगर आप हिम्मत करोगे और आप हथियार रख करके ये सोचोगे कि बस इस काली दुनिया से मैं बाहर निकल जाऊँ, मुझे कुछ कामयाब बनना है अपने माँ बाप के, अपने बहन भाइयों के लिए, आगे आने वाली नस्ल जो आपकी होगी, उनको अपने उस वक्त किस्से मत सुनाइएगा, वो सुनाइएगा जब आप कामयाबी की तरफ जाएंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। तो यही एक छोटी सी कोशिश है, एक पहल है, एक उम्मीद है। मैं आपसे ज़रूर इस बात को अपने दर्शकों के लिए और ख़ास तौर से यंगस्टर्स के लिए, जी, क्योंकि आप एक एक्टर हो, जी, फिल्म लाइन में भी हर तरीके की एक्टिंग करनी पड़ती है, उसमें गैंगस्टर्स के रोल भी करने पड़ते हैं, उसमें मर्डर भी करना पड़ता है, उसमें बहुत कुछ है ना। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट हमारे नौजवानों को, उनको कुछ ऐसा सबक दे कि देखिए, फिल्म में भी हमने एक कैरेक्टर प्ले किया, एक रोल प्ले किया, उसके बाद वो मतलब रोल खत्म तो हमारा वो काम खत्म। अब ये नहीं है कि हम हथियार ही उठा लेंगे और फिर हम उसी लाइन में चल दें। ऐसा कोई मैसेज आप हमारे दर्शकों को दीजिए, खासतौर से उन बच्चों को। सर देखिए क्या होता है ना, नौजवान लोगों को लगता है कि जब हम फिल्मों में उस तरह के कैरेक्टर निभाते हैं, मेरा अभी जो मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ कुछ वैसा ही कैरेक्टर है, लेकिन रियल में मैं कुछ और हूँ, फुग्गा में। तो मैं आपसे बस इन लोग बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि असल में वो जो है ना, जो किसी को मार रहा है, हमें उसको ये दिखाया जाता है हीरो ये है। आप कैमरे की तरफ देखकर इनको बताइए, आपको सुन रहे हैं सब। जी, जबकि हीरो असल में वो है जो लोगों के काम आता है, समाज की भलाई के लिए काम करता है, भूखे को खाना खिलाता है, रास्ता जो भटक गया, जैसे अभी फरहान भाई बात कर रहे हैं कि ये असल में वो आप लोगों की परवाह इसलिए कर रहे हैं कि हम सब आपको अपना मानते हैं, वरना किसी को कोई जरूरत नहीं है कि वो ये कहे कि आप सही रास्ते पे आ जाइए। तो हीरो क्या है, हीरो की परिभाषा कुछ और है। आप गरीब की मदद करिए, भूखे को खाना खिलाइए, किसी को पानी पिलाइए, और ये मतलब एक इंसान होने के नाते हमारे ऊपर अच्छे काम करें, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम बाकी सबके काम आए। अशरफुल मखलूकात हैं जो हम इंसान है ना, अल्लाह ने हमें सबसे अफजल बनाया, इसलिए बनाया कि हम बाकी सबका ख्याल कर सकें। हीरो वो होता है जो दूसरों के लिए काम करता है। हजरत अली से किसी ने पूछा था कि आप ये बताइए कि इंसान और जानवर में क्या फर्क है, तो आपने फरमाया कि जानवर वो है जो अपने लिए जीता है और इंसान वो है जो दूसरों के लिए जीता है। तो मैं ये सब कॉल सुनने के बाद ना मैंने अपने अंदर तब्दीलियां करनी शुरू की, और मैं एक्टर बनने इसलिए नहीं गया था कि मुझे सुपरस्टार बनना है। मैं एक्टर बनने इसलिए गया हूं कि मुझे अपने समाज के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने माशरे के लिए और अपने देश के लिए काम करना है। जो हमारी देश में इमेज है ना अनपढ़ों वाली, पंचर लगाने वाले की, वो तोड़ना है हमें। वो किस तरह से टूटेगी? जब हम इल्म की तरफ जाएंगे। इल्म जो है, इल्म इंसान के अंदर वैसे काम करता है कि आप देखते हैं ना, जब तक फसल के अंदर पानी नहीं डाला जाता, खाद नहीं डाली जाती, तब तक वो अच्छी नहीं बनती। तो इल्म इंसान के अंदर वो काम करता है। मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैंने तजुर्बे लिए हैं जिंदगी के। तो वो जब आप किताबें पढ़ेंगे ना, तो किताबें आपको आसान बनाएंगी, आप बेहतर इंसान बनेंगे। आपको लगेगा कि अब हम कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, अब हम असल हीरो हैं। तो मुझे फिल्म में काम करके, मैंने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। अभी जो मेरी फिल्म आई है जिसमें मैंने काम किया, उसमें गोलमाल में आप सबने देखा होगा, वसूली भाई का जो कैरेक्टर करते हैं, उनके साथ मेरे सारे सीन हैं। लेकिन उनका जो आपने उनकी फिल्मों में देखा, वो किसी के साथ मारधाड़ कर रहे हैं या किसी को मार पीट रहे हैं, लेकिन उनका नेचर असल में इतना प्यारा था कि मुझे वो हीरो जैसे लगे। मेरा बड़ा ख्याल किया उन्होंने पूरी फिल्म के दौरान। मैं 10 दिन उनके साथ था, फिर अभी प्रमोशन में हम लोग साथ में थे। तो मैं समझता हूं कि हीरो की परिभाषा हमें उस तरह से समझनी चाहिए कि
मतलब अगर सड़क पे पत्थर भी पड़ा है तो उसे साइड कर देना भी एक नेकी है। हम्म। तो जब नेकी की शुरुआत इतनी छोटी चीज से होती है, तो जब बड़ी चीजें हम करेंगे तो हमें कितना अच्छा एहसास होगा। तो मैं जब आपकी जब न्यूज़ देखता हूँ या आपको मैं मैसेज भी करता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप इस इलाके में एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं। और मैंने जब आपको फ़ोन भी किया था, जब जागरण में मेरी फिल्म लगने वाली थी, तो मैंने यही आपसे बात, आपने मुझसे कहा था कि हसन बताइए मैं क्यों आपका इंटरव्यू करूँ या मैं क्यों आपसे बात करूँ। तो मैंने यही बात आपसे कही थी कि जो इलाका हमारा है, कि उस इलाके से निकल के एक ऐसा लड़का भी गया है जिसने 8-10 साल लगातार मेहनत की फिल्म करने के लिए, स्ट्रगल किया खूब। और तो लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं, ताकि लोग मुतासिर हों। कुछ नए बच्चे जाएंगे तो मैं उनको रास्ता दूंगा। अगर वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं या मैसेज करते हैं, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि आप वहां जाके थिएटर करिए, या कुछ लोग हैं जो थिएटर कर रहे हैं उनको रेफर कर दूंगा वहां पे। तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि क्रिएशन जो है ना, क्रिएशन बेसिकली अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि अल्लाह ने ये सब क्रिएट किया है ना, दुनिया में जो कुछ भी बनाया वो सब अल्लाह ने बनाया है ना। तो अगर हम भी कुछ वैसा करें, तो अल्लाह की कला है कुछ क्रिएट करना, तो उसे कैसे पसंद नहीं आएगा। अब आप कुछ भी क्रिएट करिए। क्रिएट करना बहुत छोटी सी चीज भी हो सकता है। तो मेरा मकसद यही था, और आपके साथ बैठना का मकसद यह है कि मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं जो बच्चे इस वक्त अपने सही राह पे नहीं हैं। तो ये मेरा मकसद था सर। और बाकी मेरा जो स्ट्रगल रहा है वो तो बहुत, मैं उसको तो बहुत खूबसूरत मानता हूँ। मुझे कोई शिकवा नहीं है अल्लाह से। मतलब मैं कल ही किसी से बात कर रहा था कि अगर आपको ये देखना है कि अल्लाह आपसे कितना खुश है, तो पहले आप ये देखिए आप अल्लाह से कितने खुश हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे तो अल्लाह से कोई शिकवा ही नहीं है, मुझे अल्लाह से कोई शिकायत नहीं। जो अल्लाह से मैं चाहता था, मुझे बड़े पर्दे पे दिखना था। मेरी फिल्म अल्लाह ने 7-8 दिन बड़े पर्दे पे चलाई है, बहुत लोग उसको देखने गए हैं और मुझे बहुत प्यार मिला है। बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने मुझे छापा है, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ने नहीं तो किया है, मेरी तो कोई औकात नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए, तो आप अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा और आपके फ्यूचर के लिए, आपके एंडेवर्स के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू। और आप और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कीजिए, मैसेज वाली ऐसी वीडियोस, फिल्म्स वगैरह कीजिए, जिससे लोगों को, समाज को जो है एक राह मिले और लोग उसको सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक मैं ज़रूर आपको शेयर एक नज़र करना चाहूँगा कि बका कहते हैं खुद की, सेल्फ बका की फिक्र कर खुद ही ज़िंदगी के लिए, कोई कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। ये ज़रूर याद रखिएगा। उसकी वजह मालूम है क्या है? आप ये सोचें कि कोई आएगा, आगे खाना मेरे रखा है और मुझे कोई और खिला देगा, ये नहीं होगा जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे। आप रोटी नहीं तोड़ेंगे, आप बाइट नहीं बनाएंगे, यानी निवाला नहीं बनाएंगे और खुद नहीं खाएंगे, तब तक रोटी नहीं जाने वाली कि रोटी खुद उड़ेगी और मुंह में चली जाएगी। नो, हसन पीरजादे से आप लोगों को रूबरू कराने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप कोशिश कीजिए, कामयाबी कदम आपके चूमेगी और अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको कामयाब ज़रूर करेगा अगर आप स्ट्रगल करने से नहीं घबराते, नहीं डरते। कोशिश जारी रखिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है वो लड़के ख़ास तौर से जो भटके हुए हैं, वो अगर सीधे रास्ते पे आ जाएं और वो काम ऐसे करने लगें जो माँ बाप भी सोचे कि हकीकत में आज हमें अपने बच्चे पर नाज है, अपने बच्चे पर फ़ख्र है कि इसने वो सारे काम छोड़ दिए जिसको हम कभी मना किया करते थे। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि क्राइम की दुनिया में उसका बच्चा कदम रखे, उसमें नाम करे और कोई खुदा ना करे आकर के उस बच्चे को गोली मार जाए या वो किसी को मार दे। यही एक मकसद है। ये जमनापार इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत अच्छे लोग हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी हसन पीरजादे की बात सुनी। और ये यकीन करके जानिएगा कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी कोशिश कभी रायगा नहीं जाएगी, कभी ज़ाया नहीं जाएगी। और आप भी, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एक्टर ही बनिए या किसी सीरियल और फिल्म में ही काम कीजिए, नहीं, जो भी आपकी पसंद का काम है उसको आप कीजिए। बस सिर्फ और सिर्फ इन हथियारों से, उस ब्लैक वर्ल्ड से, इस काली दुनिया से दूर हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।